आज के वीडियो में इस टॉपिक में आप जानेंगे कि बिना दाखिल खारिज के अब कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा नहीं हटवा सकता है। मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन पड़ी है, दाखिल खारिज नहीं करवाया तो अवैध कब्जा नहीं हटवा सकते, या आप किसी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हो और जो व्यक्ति आपका कब्जा हटवा रहा है, हटवाना चाह रहा है, उसके नाम वो ज़मीन दाखिल खारिज नहीं, तो वो भी ऐसा अवैध कब्जा जो है वो नहीं हटवा सकता। तो इस पर पूरा कानून विस्तार से नियम मैं आपको समझाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा और समझाऊंगा। दूसरा, अवैध कब्जा हटवाने पर एक्चुअली कानून कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, कि बिना दाखिल खारिज के पार्टीशन यानी कि बंटवारा भी नहीं होता, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा। तो साथियों, बने रहें वीडियो के एंड तक, वीडियो स्किप ना करें। और एक चीज़, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर, सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट टॉपिक पर, कि यदि आपका किसी ज़मीन पर कब्जा है या आपकी ज़मीन पर कब्जा है और दाखिल खारिज नहीं है, तो अवैध कब्जा आप नहीं हटवा पाओगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों नहीं हटवा पाऊंगा, ऐसा क्या कारण है? तो देखिए, ये इसलिए नहीं हटवा पाओगे आप, क्योंकि आपके नाम ज़मीन म्यूटेशन नहीं है, यानी कि नामांतरण नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि दाखिल खारिज नहीं है आपके नाम। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, इससे फ़र्क पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, 2 बीघा ज़मीन है, आप हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं कब्जा हटवाने के लिए प्रयास करूंगा, मैं शिकायत करूंगा। ठीक है, शिकायत, प्रशासनिक शिकायत से कोई होता नहीं, कुछ कोई सुनता नहीं है। तो यूपीआरसी सेक्शन 134 में ये प्रावधान किया गया है कि अत्याचारी की बेदखली, यानी कि आपकी ज़मीन पर, आपकी कृषि ज़मीन पर कोई कब्जा किए हुए है, तो आप उसे बेदखल करवाने के लिए, उसे हटाने के लिए आप सेक्शन 134 में केस कर सकते हैं, केस ला सकते हैं। केस कहाँ लाएंगे? केस लाएंगे आप रेवेन्यू न्यायालय, उप जिला अधिकारी के यहाँ केस लाएंगे आप। ठीक है, तो ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कब्जा किए हो तो हम उप जिला अधिकारी यहाँ केस लाएंगे। अब उप जिला अधिकारी के केस जब आप करेंगे 134 का, तो वहाँ पे चाहिए होती है खतौनी। भाई, जब आप रेवेन्यू में केस करेंगे, किसी भी रेवेन्यू अदालत में, किसी भी रेवेन्यू न्यायालय में जाएंगे, तो वहाँ पे खतौनी मैंडेटरी होती है। फर्द खतौनी, खतान बोलते हैं जिसे, वो मैंडेटरी होती है। ठीक है, क्योंकि उस पर आपका नाम होता है, वो लगेगी, आपका शपथ पत्र लगेगा, पूरा दावा तैयार होगा कि फलाना व्यक्ति, यानी कि आप, पिताजी का नाम, सब कुछ, कि वो व्यक्ति कब्जा किए हुए। अब मान लीजिए मेरे नाम वो ज़मीन दाखिल खारिज है नहीं, तो हम सेक्शन 134 का दावा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि केस ही नहीं कर पाएंगे आपको हटवाने के लिए। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 134 का केस करने के लिए न्यायालय हमसे मांगेगा खतौनी। खतौनी के बिना केस एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, और खतौनी मैंने दाखिल खारिज करवाया नहीं, तो खतौनी में नाम मेरा है नहीं, यानी कि मैं कब्जा हटवाने से वंचित हो गया। अब मैं आपका कब्जा नहीं हटवा पाऊंगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो अवैध कब्जा भी नहीं हटवा पाओगे। इतना ही नहीं, यदि मान लीजिए आपकी कोई कृषि जमीन है, यहां पे तो मैंने बता दिया कि पूरी जमीन पे आप कब्जा किए हुए हो। ठीक है, तो मैं 134 का दावा ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा दाखिल खारिज नहीं। जब दाखिल खारिज करवा लूंगा, जब खतौनी पे नाम आ जाएगा, तब मैं अवैध कब्जा हटवाने के लिए 134 के लिए केस कर सकता हूं। उसमें अत्याचारी, यानी कि जो कब्जेदारक है, उसे बेदखल किया जाएगा और उससे जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, कब? जब मैं म्यूटेशन करवा लूंगा, खतौनी पे नाम होगा तब, क्योंकि खतौनी के बिना केस ही नहीं होता है। ठीक है, अब एक तरीके का कब्जा और होता है। मान लीजिए आधी जमीन पर कोई कब्जा किए हुए, आपकी मान लीजिए 2 बीघा जमीन है हमारी, और 1 बीघा पर आप कब्जा किए हुए हैं, तो वहाँ पे सेक्शन 134 तो होगा नहीं। यहाँ पे होगा धारा 24, यानी कि मेड़बंदी सीमांकन, सीमा संबंधी विवाद, क्योंकि भाई आप हमारी सीमा में घुसाए। तो धारा 24 भी बिना दाखिल खारिज की नहीं होगी, क्योंकि धारा 24 जो है वो जाएगी उप जिलाधिकारी के यहाँ, केस करना पड़ेगा सीमांकन, सीमा संबंधी विवाद के लिए, यानी कि खेत की नाप तौल के लिए। तो सीमांकन के लिए धारा 24 के लिए भी हमें अनिवार्य रूप से खतौनी चाहिए, क्योंकि भाई जब धारा 24 का केस करेंगे तो खतौनी हमारे नाम की चाहिए, नक्शा चाहिए, और भी कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जब दाखिल खारिज नहीं हुआ, मेरे नाम खतौनी ही नहीं है, तो साथियों मैं जो है सीमांकन भी नहीं कर सकता, बेदखली के लिए केस भी नहीं कर सकता, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे दाखिल खारिज करवाना पड़ेगा कुछ भी करके, तब मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गई 2 चीज़ें।
अब तीसरा मैं बता रहा हूं कि कब्जे हटवाने के लिए और क्या क्या कानून है। साथियों, ये जो हमने जो भी चीज़ें बताई हैं, ये हमने बताई थी रेवेन्यू की, लेकिन एक रेवेन्यू न्यायालय तो है नहीं, दूसरा होता है सिविल न्यायालय, जिला सिविल न्यायालय। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे नाम रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं है, तो हाँ, हम सिविल कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट जो है वहाँ पे एक कानून है, एक अधिनियम है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, उसके सेक्शन 5 और 6 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं सिविल कोर्ट। ठीक है, लेकिन कृषि भूमि से संबंधित सिविल कोर्ट नहीं सुनता, वो कहता भाई आप रेवेन्यू कोर्ट जाइए, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए म्यूटेशन अति आवश्यक है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मान लीजिए दाखिल खारिज नहीं तो सिविल कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। मान लीजिए आपका प्लॉट है, उस पर कोई कब्जा करने लगा, ठीक है, या एक पार्ट में कब्जा कर लिया, तो वैसे तो रेवेन्यू कोर्ट जाना, आप दाखिल खारिज नहीं है तो फिर आप सिविल कोर्ट जाएंगे। और एक कानून है जो मैंने अभी आपको बताया था, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, उसके धारा 5 और 6 के अकॉर्डिंग आपका केस चलेगा। वहाँ पे केस लंबा खिंचता है बहुत ज़्यादा, और आपको रिलीफ भी बहुत देर में मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके केस करना पड़ेगा। ये तो हो गई सभी कब्जा संबंधी बातें कि यदि मान लीजिए आपका म्यूटेशन नहीं हुआ तो आपका ना कब्जा होगा, यानी कि 134 की कार्रवाई नहीं कर सकते, मेड़बंदी भी नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ तक कि आप केसीसी भी नहीं ले सकते, उस पर लोन नहीं ले सकते। ठीक है, और भी जो रेवेन्यू संबंधी जो फायदे हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि बिना दाखिल खारिज के रेवेन्यू न्यायालय में आप जा ही नहीं पाएंगे भाई। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो एक सबसे बुरा पॉइंट जो है दाखिल खारिज ना होने का, वो है साथियों कि आप बंटवारा नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 5 बीघा ज़मीन खरीदी, ठीक है, 10 बीघा ज़मीन है, आपने मुझसे 5 बीघा ज़मीन खरीद ली, ठीक है ना, तो अब आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया, मात्र रजिस्ट्री है, तो आप एसडीएम कोर्ट से धारा 116, 117 में जो बंटवारा होता है, यानी कि अंश निर्धारित होगा, पहले के 5 बीघा आपका, 5 बीघा मेरा, फिर 5-5 बीघे अलग अलग कुरा बनाए जाएंगे, तो ये प्रोसेस भी आप बिना दाखिल खारिज के नहीं कर सकती हो। ठीक है, क्योंकि धारा 116, 117 के लिए जब आप केस करेंगे तो उसके लिए चाहिए मैंडेटरी खतौनी, और जैसा कि आपको पता है कि बिना दाखिल खारिज के खतौनी में नाम आता नहीं है, तो आप बंटवारा से भी वंचित हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी कृषि संबंधी ज़मीन है उसके बंटवारा संबंधी जिम्मेदारी जो होती है वो रेवेन्यू न्यायालय की होती है, यानी कि तहसील लेवल की होती है। ठीक है, यानी कि सिविल कोर्ट इसका बंटवारा नहीं कर सकता है, ना ही सिविल कोर्ट के ये दायरे में आता है साथियों। ठीक है, तो बिना दाखिल खारिज कराए आपको इतना नुकसान हो जाता है, और भी कई नुकसान होते हैं। ठीक है, और यदि आप मान लीजिए कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने, रजिस्ट्री या खतौनी, तो आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।